एपिसोड 11 की शुरुआत पास्ट से होती है, जहां इब्लिस खुश होकर सईद से बोल रहा है, उस लड़की ने आखिरी इच्छा मुझे सजा देने के लिए बर्बाद कर दी और देखो मैं आज भी मजे में रह रहा हूँ। कायोंग की मौत को 20 साल हो चुके थे, लेकिन एक दिन इब्लिस को कायोंग की खुशबू आती है। वो तुरंत उसे ढूंढने बाजार में पहुंचता है। देखता है कायोंग जिंदा है और वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी है। इब्लिस शक दूर करने के लिए उसके चेहरे को गौर से देखता है, जिस पर आज भी जंगली कुत्तों के काटने के निशान हैं। इब्लिस पूछता है, तुम कैसे बची? मगर कायोंग को कुछ याद नहीं। वो वहां से जाने लगती है, अपने खजूर बेचने की कोशिश करती है। तभी इब्लिस उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके सारे खजूर फैल जाते हैं। कायोंग दुखी हो जाती है, इसलिए इब्लिस उसे सोने के सिक्के देता है। कायोंग बदले में कुछ खजूर देकर सिक्के रख लेती है। रात को कायोंग बचे हुए सारे खजूर भूखे लोगों में बांट देती थी। इब्लिस ये देखकर सोचता है, कायोंग की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी हुई है, फिर भी ये लोगों का भला कैसे सोच लेती है। दूसरे दिन सुबह इब्लिस कायोंग के पास जाता है, जहाँ वो खजूर इकट्ठा कर रही थी। इब्लिस को सामने देखकर वो चौंक जाती है। तब इब्लिस उसे बताता है कि वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। कायोंग ये सुनकर मुस्कुरा देती है। इब्लिस इसकी वजह पूछता है, तो कायोंग कहती है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है और तुम जादूगर हो, जिस पर इब्लिस कहता है कि वो एक जिन है। अगले दिन कायोंग एक जगह ऊंट खरीदने जाती है, जिससे वो खोरियो वापस जा सके, लेकिन तभी ऊंट बेचने वाला उसके सारे सिक्के छीन लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। ये देखकर इब्लिस को इतना गुस्सा आता है कि वो उस आदमी के सीने में हाथ डालकर सिक्के वापस ले लेता है। आसपास के लोग उसे शैतान कहकर वहां से भाग जाते हैं। कायोंग भी उसे कहती है कि तुम सच में शैतान हो, तुमने एक इंसान को जान से मार दिया। वो आगे ये भी कहती है कि मुझे लालच में ये सिक्के तुमसे नहीं लेने चाहिए थे, इसी वजह से ये सब हुआ है। तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर कायोंग वहां से चली जाती है। रात को इब्लिस फिर से उसे मनाने आता है। वो बताता है कि उस आदमी ने बहुत से लोगों को लूटा था, उसका मर जाना ही ठीक था। वो कायोंग से माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद उसे खोरियो वापस ले जाएगा। ये सुनने के बाद कायोंग मान जाती है। फिर इब्लिस पूछता है, क्या तुम्हें उन लोगों से नफरत नहीं होती जिन्होंने तुम्हें ये दर्द दिया? कायोंग कहती है, मैं मरकर जिंदा हुई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन तभी शायद मेरे चेहरे पर ये निशान है, इसलिए मैं भगवान का रोज शुक्रिया करती हूँ और हर हाल में खुश रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर इब्लिस के दिल में पहली बार पछतावा हुआ। उसे अब कायोंग अच्छी लगने लगी थी। वो हर समय उसके साथ घूमता था। ऐसे ही एक दिन कायोंग खालिद के पास खांसी की दवा लेकर जाती है। इब्लिस भी उसके साथ था। खालिद इब्लिस को देख सकता था। वो इब्लिस से कहता है, मैं तुम्हें जिन बांधने वाले धागे दे सकता हूँ, बदले में तुम मुझे ठीक कर दो, क्योंकि वो आधा इंसान है, इसलिए जल्द ही मरने वाला है। लेकिन इब्लिस साफ मना कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। रात को इब्लिस देखता है कायोंग चिराग की रोशनी में कुछ सिल रही थी और उसी वक्त उसे नींद आ जाती है। वो गिरती उससे पहले इब्लिस उसे पकड़ लेता है। ड्रेस देखकर पूछता है, ये क्या है? कायोंग बताती है, ये ड्रेस वो खोरियो जाते वक्त पहनेगी। इसलिए इब्लिस अब कायोंग को पहली बार चिराग के अंदर ले जाता है। कायोंग देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अंदर की दीवारें भी रोशनी से चमक रही थी। अब इब्लिस पूछता है, तुम्हें खोरियो वापस क्यों जाना है? कायोंग अपने घर को याद करते हुए कहती है, वहाँ 4 मौसम होते हैं, वहाँ बर्फ भी गिरती है और उसके बाद चेरी के फूल खिलते हैं और मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। आप दोनों आसमान में खूब सारी चमकती हुई ख्वाहिशें देखते हैं, जो बिल्कुल जादुई लग रहा था। इब्लिस कायोंग को बस देखे जा रहा था, जैसे कि वो उससे प्यार करने लगा हो। जिसके बाद ही इब्लिस मिस्टर रियो का पंख तोड़कर लाता है और अपने चिराग में कायोंग और अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। नेक्स्ट सीन में हम इब्लिस और कायोंग को एक जगह बातें करते हुए देखते हैं। तब इब्लिस कहता है, हम अभी खोरियो चलते हैं। कायोंग ये सुनकर खुश हो जाती है। वो निकलते उससे पहले इब्लिस का शरीर चमकने लगता है। इसका मतलब उसका चिराग किसी ने घिसा है और अब उसका एक नया मालिक है। इब्लिस तुरंत चिराग के पास पहुंचता है। सामने मुतालिब को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जो 20 साल पहले कायोंग और बाकी बच्चों को यहाँ बेचने लाया था। मुतालिब इतने सालों से
जिंदा है और छुपकर इब्लिस का चिराग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुतालिब अपनी दो ख्वाहिशें मांगता है। पहली, वो अरब का सबसे अमीर आदमी बन जाए, और दूसरी, जो भी उसे नफरत से देखे वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरे। इब्लिस दोनों इच्छाएं पूरी कर देता है। बहुत से लोग मरने लगते हैं। मिस्टर रियो भी ये सब देख रहा था। एक दिन मुतालिब बाजार में कायोंग के पास जाता है, क्योंकि कायोंग जिन भूखे लोगों को अपने बचे हुए खजूर खिलाती थी, मुतालिब भी उनमें से एक था। मुतालिब कायोंग से कहता है वो उन खजूर के बदले कुछ भी मांग सकती है, कितने भी पैसे, गहने, कुछ भी। लेकिन कायोंग मना कर देती है, कहती है वो सिर्फ अपनी मेहनत का खाती है और कुछ दिनों में खोरियो वापस जाने वाली है। ये सुनकर मुतालिब कायोंग को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो बेचने के लिए लाया था। सीन इब्लिस पर शिफ्ट होता है, जो कायोंग से मिलने आता है। कायोंग वो ड्रेस पहनकर आती है जो उसने बनाई है। वो बताती है ये पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन अभी भी इब्लिस अपने नए मालिक की वजह से कहीं नहीं जा सकता, इसलिए कायोंग ने ये नहीं बताया था। तभी मुतालिब उसे बुलाता है और अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगता है। वो इब्लिस से कहता है कि मैं इतना अमीर होते हुए भी एक लड़की को नहीं जीत पाया। मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरी हो जाए और मरते दम तक मेरे सामने ही रहे। इब्लिस बिना सोचे तुरंत ये ख्वाहिश पूरी भी कर देता है। उस लड़की को मुतालिब के सामने ले आता है। जब इब्लिस पलटकर देखता है तो कायोंग को वहाँ खड़ा देखकर घबरा जाता है। मुतालिब जिस लड़की की बात कर रहा था वो कायोंग ही थी। इब्लिस सदमे में आ जाता है। तभी मुतालिब कायोंग को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। इब्लिस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खालिद वहाँ आता है, जो अब हुनबिस के अमर शरीर में आ चुका है। वो जिन को बांधने वाले धागे से इब्लिस का पैर बांध देता है और इब्लिस से कहता है, जब मैं तुम्हें ये धागे दे रहा था तब तुमने मना कर दिया था, अब इसकी ताकत देखो। कायोंग भी खालिद को पहचान जाती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर खालिद कहता है, मैंने इस शैतान को बांध दिया है और ये लड़की शैतान से प्यार करती है। अब मुतालिब गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। एक तलवार लेकर कायोंग की तरफ बढ़ता है। इब्लिस अब अपनी दी हुई विश को याद करता है और समझ जाता है कि कायोंग मरने वाली है। उसके सामने ही मुतालिब कायोंग को मार देता है। इब्लिस कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पैर बंधे हुए हैं। कायोंग नीचे गिर जाती है। अब इब्लिस उसे अपनी गोद में लेता है। कायोंग उससे कहती है, मैं जा रही हूँ, अब अगले जन्म में मिलूंगी, प्लीज मुझे ढूंढ लेना। इब्लिस रोता हुआ कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और सारे गांव वालों से बोलता है कि कोई मेरा चिराग घिसो और मालिक बनो। पहली ख्वाहिश में इस लड़की की जान बचा लो, बाकी की दो ख्वाहिशों में तुम जो भी कहोगे मैं सब कुछ दूंगा। एक आदमी डरता हुआ चिराग उठाता है और पहली ख्वाहिश मांगता है, मुझे मुतालिब से भी ज्यादा अमीर बना दो। इब्लिस विश पूरी करता है और कहता है कि इसकी जान बचा लो, लेकिन वो आदमी फिर से कहता है कि इतना काफी नहीं, मुझे और सोना चाहिए। इब्लिस तुरंत उसकी दूसरी विश भी पूरी कर देता है, लेकिन सभी लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। सोना देखकर उसे उठाने भागते हैं। इब्लिस आदमी से हाथ जोड़कर कहता है कि अब सिर्फ आखिरी विश बची है, तुम मेरे प्यार की जान बचा लो। लेकिन लालची आदमी कहता है, मैं आखिरी ख्वाहिश में ये चाहता हूँ कि तुम इस शहर पर सोने की बारिश करा दो। और तभी कायोंग की मौत हो जाती है। उसका हाथ इब्लिस के पैर पर बंधे धागे से टकराता है और धागा खुल जाता है। तभी आसमान से सोने की बारिश शुरू हो जाती है। इब्लिस इतना ताकतवर होते हुए भी अपने प्यार को नहीं बचा पाया। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालकर मुतालिब की तरफ जाता है। वो उसे दर्दनाक मौत देता है। मुतालिब पत्थर में बदल जाता है और इब्लिस अपनी तलवार को उसी पत्थर में छोड़ देता है, जिसे इब्लिस का कहर कहते हैं। अब इब्लिस खून के आंसू रो रहा था, इसलिए गुस्से में पूरा शहर तूफान में बर्बाद कर देता है और कायोंग के शरीर को लेकर रेगिस्तान में चला जाता है। वहाँ ऊपर वाले से कहता है उसकी वजह से ही ये सब हुआ है, इसलिए उसे सजा मिले, उससे सब कुछ छीन लिया जाए, बदले में बस एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए कि किसी एक जन्म में उसे फिर से कायोंग से मिलने का मौका मिले। जिसके बाद इब्लिस को चिराग में कैद होना पड़ता है। तो ये थी कहानी उन 20 सालों की जो इब्लिस और कायोंग भूल चुके हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां इब्लिस हुनबिस की आत्मा के साथ खड़ा होकर ये सब देख रहा है। फिर वो सब कुछ समझ जाता है कि उस छोटी सी बच्ची की आखिरी विश इस तरह पूरी हुई और कायोंग के साथ साथ इब्लिस को भी प्यार से बिछड़ने की सजा मिली।
अब इब्लिस हुनबिस की आत्मा को भी मुक्ति दिला देता है। उधर गांव में नानी की फ्रेंड गुस्से में लोगों को कायोंग के घर के बाहर इकट्ठा कर लेती है। नानी ये देखकर मिंजी के पास पहुंचती है। नानी की दोस्त घर पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। जब वो देखती है कि घर में कोई नहीं तो खेत की तरफ भागती है। तब तक मिंजी भी नानी को लेकर घर के पास आ गई थी। नानी की दोस्त जैसे ही रोड पर आती है, खालिद का एक आदमी उसका एक्सीडेंट कर देता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। नानी और मिंजी ये देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। मिस्टर पार्क ड्राइवर से कुछ कह दे उससे पहले खालिद के आदमी ने पुलिस को खुद कॉल करके सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।